तो दोस्तों फिर से हम कक्षा 10 का जो आपका इतिहास है अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो कि इसमें 51 से 75 नंबर का MCQ क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो कि आप सभी को वादा किए कि हर चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इससे बाहर आपका 2027 एग्जाम में कहीं से भी नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी के अंदर से सारा क्वेश्चन आएगा और आप सभी को जो है इस चैनल के द्वारा हर चैप्टर से VVI क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, और कैसे जो है एग्जाम से पहले आप तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छा तरीका से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आपको रूटीन बनाना, सारा कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, जुड़ जाइए, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं 51 नंबर प्रश्न से। हम यहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, ठीक है। ऑप्शन ए है किसानों ने, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन सी है मजदूरों ने, ऑप्शन डी है व्यापारियों ने। तो जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए दोस्तों, वो कौन सा वर्ग, तो इसका राइट उत्तर बी, जो मध्यम वर्ग थे उस सब ने काफ़ी ज़्यादा जो है भूमिका निभाई, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह जो है पहला जो 1 से 25 तक का पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं और 26 नंबर से 50 नंबर तक पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं, उसे जाके देख लीजिए, तब ये समझ में आपको आएगा। और ये पार्ट 3 है और एक ही पार्ट 4 आएगा, अब बस 100 क्वेश्चन आने की पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, यानी कि नेपोलियन द्वारा जो स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया था उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह से ऑप्शन देख लेना, तो कोड नेपोलियन बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा, कोड नेपोलियन। चलिए जोल्वेरिन, ठीक है, जोल्वेरिन या फिर जोल्वेराइन, दोनों आपका सवाल पूछा जा सकता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जोल्वेरिन या जोल्वेराइन क्या है, क्या था, ठीक है, इनको पूछा जाएगा। तो ये जोल्वेरिन जो थे दोस्तों वो क्या चीज़ थे, ऑप्शन ए है सैनिक संगठन, बी व्यापारिक संघ, सी है राजनीतिक दल और डी है क्या, तो यहाँ पे किसान संगठन। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 53 का, तो ये व्यापारिक संघ था, राइट उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 जोल्वेरिन की स्थापना किस देश में हुई थी, तो जोल्वेरिन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। राइट उत्तर जर्मनी हो जाएगा, तो जर्मनी ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 55 नंबर सवाल देखते हैं। जोल्वेरिन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, एक क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा, ठीक है। 55 का राइट उत्तर होगा जोल्वेरिन की स्थापना जो हुआ था 1834 ईस्वी पे हुआ था, ठीक है, 1834 ईस्वी में। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट उत्तर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर, 56 कहता है इटली के एकीकरण में सबसे पहले किसने राष्ट्रवाद का प्रचार किया था, ठीक है, पता है किसने किया था। 56 का राइट उत्तर होगा यहाँ पे कौन, मेजनी, ठीक है, राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी ने किया था, या मेथसनी जो भी रहेगा, ठीक है, जेसोपी मेथसनी इसका पूरा नाम है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। आसान है। यंग इटली का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, 57 का सही उत्तर क्या होगा, यंग इटली का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी है इटली का एकीकरण, ऑप्शन सी है युद्ध करना, ऑप्शन डी है उद्योग स्थापित करना। तो ये जो यंग इटली का मुख्य काम जो था दोस्तों वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी इटली का एकीकरण करवाना, ठीक है। चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं। बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर बी होगा, रक्त एवं लौह के नीति के लिए बिस्मार्क प्रसिद्ध थे, ठीक है। चलिए 59 नंबर सवाल देखते हैं। फ्रांस राजतंत्र की पुनर्स्थापना किसके बाद हुई थी, यानी फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना जो है किसके बाद हुआ था, तो नेपोलियन का जब हार हो गया था दोस्तों उसके बाद जो है फिर से फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना शुरू हो गया, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। चलिए अगला ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ है, ठीक है, राइट उत्तर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं।
नेपोलियन की अंतिम हार कहाँ हुई थी? ठीक है, नेपोलियन की जो अंतिम हार हुई थी दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बताए थे, वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुई थी। ठीक है, राइट उत्तर बी हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि जर्मनी का एकीकरण के लिए किसे श्रेय दिया जाता है सबसे पहले? ठीक है, तो बिस्मार्क, राइट उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल पढ़िए। इटली के एकीकरण में दक्षिणी इटली पर किसने विजय प्राप्त किया था? यानी कि इटली के एकीकरण में दक्षिण में इटली पर किसने विजय प्राप्त यानी जीत हासिल किया था? ठीक है, 63 का क्या होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गैरी बाल्डी ने। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए 64। मारियान किसका प्रतीक है? जल्दी बताओ, नहीं बताएंगे इसका आंसर हम। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। मारियान किसका प्रतीक है? फ्रांसीसी राष्ट्र, सामंतवाद, गणतंत्र, राजतंत्र का। ठीक है, तो 64 नंबर का आपको जो है सवाल आंसर देना है। 64 ऐसे लिख के, जो भी होगा ए होगा बी होगा, जो भी होगा उसको देना इस तरह करके। ठीक है, नहीं बताएंगे, चलो अगला वीडियो में बता दी। और जर्मनिया भी, ठीक है 65 का भी आप लोग कमेंट में जरूर बताना, जर्मनिया किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए फ्रांस का, जर्मन का, इटली का, रूस का। ठीक है, बताना ही 2 क्वेश्चन 2। ठीक है, 2 का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। चलिए अगला नंबर सवाल है 66। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ उसके बाद सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला नंबर चलिए सवाल देखते हैं। 1848 की क्रांति किस विचारधारा से जुड़ी है? ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ए होगा, राष्ट्रवाद और उदारवाद। ऑप्शन बी है सामंतवाद, ऑप्शन साम्यवाद है। ठीक है, साम्यवाद है। और सी है सामंतवाद, डी है पूंजीवाद। तो क्या हो जाएगा 67 का ऑप्शन, वही ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर सवाल 68। ऑस्ट्रिया, ठीक है देख सकते हैं सवाल है 68। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था दोस्तों? तो 68 का क्या होगा? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है मेटरनिक, ऑप्शन सी है काउर, ऑप्शन डी है गैरी बाल्डी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिखा है, वो भी देखना है, ऑस्ट्रेलिया कहीं कहीं लिखा रहता है। 69 में जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? यानी जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है रोम में, ऑप्शन बी वायसराय, वारसाय, ठीक है वर्साय, सॉरी वर्साय, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है वीना। ठीक है, तो जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट उत्तर वारसाय में हुआ था। ठीक है, राइट उत्तर बी होगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न। इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? 70 का उत्तर 1870 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इटली का जो एकीकरण पूरा हुआ वो कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। 71 नंबर सवाल चलिए देखते हैं। विक्टर एनुअल द्वितीय किस देश का राजा था? ठीक है, विक्टर एनुअल द्वितीय किस देश का राजा थे? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है रूस। तो ये कहाँ का था? तो इटली का था, याद रखना कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस क्रांति से प्रेरित है? ठीक है, किस क्रांति से प्रेरित था? तो अब पढ़ते आ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला सवाल, रक्त और लोह का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। रक्त और लोह, बिस्मार्क। ठीक है, राइट उत्तर भी होगा। एकदम आंख में रहना चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब। अगला है 74। फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा करना, राइट उत्तर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं 75। बाल्कन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाल्कन क्षेत्र को अगला वीडियो में बताए थे। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूरोप का बारूद का ढेर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन अभी तक जो है बता चुके हैं चैप्टर 1 से। आपका 10th क्लास का जो है चैप्टर 1 से 75 क्वेश्चन MCQ बता चुके हैं। अभी तक 3 वीडियो बनाए हैं, तीनों जाके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस चैप्टर से MCQ का लास्ट 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक ही मतलब वीडियो आएगा, उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देखना नहीं भूलिए।
तो चलिए इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए अच्छा से, और अगला वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।